गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज की क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सो क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस चीज़ से बना होगा? इट इज मेड अप विथ क्रिस्टल लेटिस एंड बेसिस। क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे होगा हम लोग देखते हैं। सो नो व्हाट इज द लेटिस? It is a geometrical arrangement of points in a three-dimensional periodic array। यानी लेटिस क्या होगा? एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएगा। यानी जो पार्टिकल्स रहेंगे उसका कैसा अरेंजमेंट होगा? जियोमेट्रिकल जो अरेंजमेंट जो बनाएगा, इट इज अ जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन अ 3 डायमेंशनल। ठीक है। व्हाट इज अ क्रिस्टल? अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड बाय अटैचिंग constituent particles to each of the lattice point। जब लेटिस पॉइंट एक दूसरे से अटैच होंगे तब क्या बनेगा? क्रिस्टल बनेगा। लेटिस पॉइंट क्रिस्टल इज द स्ट्रक्चर दैट रिजल्ट्स बाय अटैचिंग अ बेसिस टू ईच ऑफ द लेटिस पॉइंट, दैट नोन एज अ लेटिस पॉइंट। देखे थे मैंने सिंगल डॉट में आपको लेटिस बताया है, ठीक है। सिंगल डॉट में मैंने आपको लेटिस बताया है, ठीक है। लेटिस प्लस बेसिस क्या बनेगा? क्रिस्टल। दिस इज फॉर जस्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, इंपॉर्टेंट है आपका क्रिस्टल लेटिस। तो अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज अ क्रिस्टल लेटिस। ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया है, ठीक है। अभी उसके बाद क्रिस्टल स्ट्रक्चर किससे बनना है? लेटिस प्लस बेसिस। और लेटिस प्लस बेसिस हमको क्या बना के दे रहा है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। सो फर्स्ट अभी इसमें हम लोग देखते हैं, फर्स्ट है आपका क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस it is a regular 3D arrangement। It is a regular 3D arrangement। It is a regular 3D arrangement of the lattice point, So lattice point यानी क्या होंगे आपके? एटम और आयंस और पार्टिकल्स। क्लियर? ठीक है। मैंने यहाँ पर एक न्यू टर्म यूज किया है, लेटिस पॉइंट। लेटिस पॉइंट आपके क्या हो सकते हैं? एटम, आयंस या पार्टिकल्स। टू फॉर्म अ लार्ज सॉलिड, टू फॉर्म अ लार्ज सॉलिड, ठीक है। क्रिस्टल लेटिस is a regular 3D arrangement of the lattice point to form a large solid। ठीक है। ये कैसा होगा? क्रिस्टल लेटिस कैसे होंगे? ये 3D अरेंजमेंट, एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट होगा और उसमें कौन प्रेजेंट होंगे? लेटिस पॉइंट। लेटिस पॉइंट मीन्स एटम्स, आयन एंड पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। चलो देखते हैं। ये है, हम एक क्यूब बना रहे हैं। ये हो गया एक, ये हो गया सेवन, ये क्या हो गया आपके? सो ये आपके क्या हो गए? लेटिस पॉइंट। ये आपके क्या हो गए? लेटिस पॉइंट। इट कैन बी एटम, इट कैन बी पार्टिकल्स, इट कैन बी एटम, पार्टिकल्स और क्या हो सकते हैं? एटम, पार्टिकल्स और आयंस। आयन छोड़ देते हैं, एटम और पार्टिकल्स लिखते हैं, ठीक है। एटम्स और पार्टिकल्स, ठीक है। सो अभी जब हम लोग एक सॉलिड बना रहे हैं तो उसमें क्या एक ही क्यूब प्रेजेंट होगा? उसमें सिर्फ एक ही क्यूब प्रेजेंट होगा क्या? क्या नहीं। चलो दूसरा भी हम लोग बनाते हैं। सो कंटिन्यूअस 3D अरेंजमेंट कैसा रहेगा आपका? कंटिन्यूअसली रहेगा। यस, 3D अरेंजमेंट कैसा रहेगा आपका?
ओके, सो इट इज अ क्रिस्टल लैटिस। प्रॉपर्टीज देखते हैं। इतना समझ में आया? लैटिस पॉइंट एक दूसरे से अटैच होकर क्या बना रहे हैं, एक क्रिस्टल लैटिस बना रहे हैं, जिनका कैसा अरेंजमेंट है, पार्टिकल्स का कैसा अरेंजमेंट है, 3D रेगुलर 3D अरेंजमेंट है। क्लियर? चलो, स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड लैटिस पॉइंट। प्रॉपर्टीज देखते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। जो आपके स्मॉल पार्टिकल्स होंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट नथिंग बट इट कैन बी ठीक है, नथिंग बट इट कैन बी एटम, मॉलिक्यूल और आयन। इट कैन बी एटम, मॉलिक्यूल या आयन। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। These lattice points are joining by these lattice points are joined by this lattice point are joined by imaginary line to visualize a specific geometry. To visualize a specific ठीक है। अभी ये जो लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये कैसी है, इमेजिनरी लाइन है। कैसी लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है जो हमको क्या जो जिससे हमको क्या पता चल रहा है, जिससे हमको एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड लैटिस पॉइंट। जो ये स्मॉल पार्टिकल्स होंगे इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट नथिंग बट इट कैन बी एटम और मॉलिक्यूल। ये जो लैटिस पॉइंट है ये क्या हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं या फिर आयन हो सकते हैं। दिस लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय इमेजिनरी लाइन। जो ये पार्टिकल्स ये कैसी लाइन से, एक इमेजिनरी लाइन से जॉइंड है, इमेजिनरी लाइन से अटैच्ड है। सो जब ये एक इमेजिनरी लाइन से अटैच्ड है तो हमको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दिखने के लिए मिल रहा है, एक स्पेसिफिक हमको ज्योमेट्री मिल रही है। क्लियर? ओके, वन क्वेश्चन कि अगर ये एक क्यूब है, सो एक क्यूब में यानी किसी मेटल, किसी क्रिस्टल में एक ही क्यूब होगा क्या? ये एक क्यूब है, सो किसी क्रिस्टल में एक ही क्यूब होगा क्या? टेल मी। नहीं, यानी यहाँ पर एक क्यूब के आजू बाजू में कितने क्यूब अटैच होंगे, 6 क्यूब अटैच होंगे। एक यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5 और एक इसके पीछे 6। ठीक है, यहाँ पर भी एक क्यूब अटैच होगा, यहाँ पर भी एक क्यूब अटैच होगा, यहाँ पर भी एक 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी एक क्यूब अटैच होगा, यहाँ पर भी एक क्यूब अटैच होगा, यहाँ पर भी एक क्यूब अटैच होगा, यहाँ पर भी, और सबसे पीछे भी एक क्या होगा, क्यूब अटैच होगा। सो एक क्यूब 6 क्यूब से अटैच होकर एक ह्यूज सॉलिड को फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, यस, क्या हो रहा है, एक क्यूब 6 टाइप ऑफ क्यूब से कवर्ड होकर एक ह्यूज सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, एक ह्यूज सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहा है। इसे हम लोग बोल रहे हैं क्रिस्टल लैटिस। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस। क्लियर? यस, समझ में आया इतना?
ओके, चलो अभी देखते हैं व्हाट इज द यूनिट सेल। कितना समझ में आ गया क्रिस्टल लैटिस में क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रिस्टल लैटिस में लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होते हैं। लैटिस पॉइंट क्या हो सकते हैं? एटम मॉलिक्यूल या एटम मॉलिक्यूल या आयन होते हैं जो एक इमेजिनरी लाइन से अटैच होते हैं। ठीक है, एक क्यूब 6 डिफरेंट टाइप, एक क्यूब 6 क्यूब से अटैच होते हैं और एक ह्यूज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्रिस्टल लैटिस। क्लियर? चलो अभी हम लोग देखते हैं यूनिट सेल। व्हाट इज ए यूनिट सेल? चलो इट इज द स्मॉलेस्ट। अभी यूनिट सेल किसके अंदर आएगा आपका? ये आपका आएगा क्रिस्टल लैटिस के अंदर। ठीक है, यूनिट सेल, इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट सेल, इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। क्योंकि जब हम लोग जब एक क्रिस्टल बन रहा है, एक सॉलिड बन रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारी यूनिट, कैसी बहुत सारी यूनिट कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? अटैच हो रही है, एक दूसरे पेयर करती हुई चल रही है। ठीक है, सो हम लोग एक क्यूब है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? यूनिट सेल। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट सेल। चलो देखते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देयर आर 3 एजेस ऑफ अ यूनिट। देयर आर 3 एजेस ऑफ अ यूनिट। ओके, which represent by स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c। एजेस में कितना होगा? ये आपका एक होगा, ये क्लियर? तो आपका हो जाएगा a b c। एजेस में आपका हाइट, लेंथ एंड विड्थ। हाइट का आपका आएगा हाइट, लेंथ एंड विड्थ। ठीक है, ये क्या है? 3 एजेस है। देयर आर 3 ब्रॉड एंगल्स आर प्रेजेंट इन अ क्यूबिक सेल। देयर आर 3 ब्रॉड एंगल्स आर प्रेजेंट। There are 3 bond angles are present in a unit cell. चलो 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने ये लिया था अभी 3। ये आपका 1 होगा, ये 2 और ये 3। सो आपका ये कौन सा है? A, ये है B और ये C। ठीक है, सो अभी हम लोग देखेंगे कि A B से मिलके हमको तीन बॉड एंगल्स हो गए। ये आप 3 बॉड एंगल्स देख लेते हैं। ये हो जाता है आपका B एंड C से मिलके बिना होता है आपका ये A और B एंड C। ठीक है, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, बॉन्ड एंगल्स के क्या नाम है? अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ए एंड बी हमको दे रहे हैं अल्फा, बी एंड सी हमको क्या दे रहे हैं?
गामा अल्फा सी ए एंड सी हमको दे रहे हैं बीटा। क्लियर? व्हाट इज द यूनिट सेल? इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। जब क्रिस्टल लैटिस होगा या एक बिग सॉलिड का मॉलिक्यूल होगा तो उसमें एक यूनिट सेल होगा जो कैसा होगा? स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होगा। ठीक है, उसके कैरेक्टर देखेंगे, दे आर 3 एजेस ऑफ अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में 3 एजेस होंगे। ठीक है, सो दैट कैन बी हाइट, लेंथ एंड विड्थ। देयर आर 3 बॉन्ड एंगल्स आर प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल। 3 प्रकार के बॉन्ड एंगल्स प्रेजेंट होंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा। क्लियर? Okay, so here angles are known as the parameters. Angles are known as parameters. कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? अगर पैरामीटर अगर मैं बोलती हूँ सो वहाँ पर मैं किसकी बात कर रही हूँ? बॉन्ड एंगल्स की बात कर रही हूँ। सो अभी हमको यूनिट से इसको क्या करना है? क्लासीफाई करना है। क्या करना है? यूनिट से को क्लासीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ 3 एंगल्स दैट ए बी सी एंड 3 पैरामीटर्स दैट अल्फा, बीटा एंड गामा। अभी हम लोग किसका यूनिट सेल को क्लासीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड एंगल, विद द हेल्प ऑफ एजेस दैट इज ए बी सी एंड बॉन्ड एंगल दैट अल्फा, बीटा एंड गामा। अंडरस्टूड? चलो, सो अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल है बट और आपको अगर अभी हम लोग यूनिट में और डिटेल जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है। अब हम लोग देख रहे हैं क्रिस्टल लैटिस में हमारा क्या चालू था? यूनिट सेल चालू था। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। फर्स्ट इज अ सिंपल यूनिट सेल। इसको बोलेंगे पेरिमीडियम यूनिट सेल। सेकेंड है आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और थर्ड है आपका फेस, दैट इज थर्ड इज। सो सिंपल यूनिट सेल में क्या होगा? सिंपल यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स पर 8 लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होंगे। 8 कॉर्नर पर 8 लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होंगे। लैटिस पॉइंट क्या हो सकते हैं? आपके एटम, मॉलिक्यूल्स और फिर आयन। क्लियर? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा? 8 कॉर्नर पर 8 लैटिस पॉइंट at corners and one lattice point present in center. क्लियर? 8 कॉर्नर्स पे 8 लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होंगे बट एक सेंटर में भी एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होगा। क्लियर? ओके, फेस सेंटर्स में देखते हैं। फेस सेंटर्स में भी 8 कॉर्नर्स पर 8 लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होंगे। ये लैटिस पॉइंट आपकी बुक में दिया है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्या दिया है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपकी बुक में दिया है, जिसको मैं क्या बोल रही हूँ? लैटिस पॉइंट। इसको लैटिस पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है? क्लियर? सो 8 कॉर्नर्स पर 8 लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होंगे। और अभी क्या बोल रहे हैं? फेस यानी फेस, ये आपका एक फेस हो गया, यहाँ पर ये एक होगा, ये आपका सेकेंड फेस हो गया, ये थर्ड फेस हो गया, ये फोर्थ फेस हो गया
एक फेस हो गया ना, ये क्या हो गया फेस, ये देखो ये एक क्या हो गया फेस हो गया ना, ये है ना, क्लियर। ओके, एक होता है आपका फोर्थ का देखते हैं एट सेंटर यूनिट सेल। एट सेंटर यूनिट सेल में क्या होगा, आपके जो दो एंड होंगे वहां पर एक आपका लेटिस पॉइंट प्रेजेंट होगा। एक या एंड हो गया, एक ये एंड हो गया, एट लेटिस पॉइंट एट कॉर्नर, ठीक है, एंड टू लेटिस पॉइंट एट एंड सेंटर, ठीक है। एक ऐसा भी हो सकते हो, और एक दो एंड होंगे ना, होंगे ये एक यहाँ पर और एक यहाँ, क्लियर, ठीक है। सो अभी हमने क्या देखा है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, अभी हम लोगों ने क्या देखा है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। सो अभी हम लोग अभी क्या हो रहा है कि हमारे पास 3 पैरामीटर्स, अभी यहाँ पर देखो आपके पास 8 लेटिस पॉइंट है, 8 कॉर्नर्स है, 8 लेटिस पॉइंट है, 8 कॉर्नर्स है, कितने आपके 3 बॉन्ड एंगल्स है और 3 एजेस है। इन सारों को मिला के हमारे पास अभी यूनिट सेल बनेंगे। यूनिट सेल यानी क्या बनेंगे आपके क्रिस्टल लैटिस बनेंगे, क्या बनेंगे क्रिस्टल लैटिस। ओके, नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस क्लास। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल सिस्टम, क्लियर, ओके।